पाकिस्तानी ड्रामाज और इमोशंस का रिश्ता टूटता ही नहीं और 2026 में कुछ ऐसी ड्रामाज आई हैं जिन्होंने ये रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। आज मैं आपको 7 ऐसी ड्रामाज के बारे में बताऊंगी जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये दिल तक पहुंची हैं। कुछ लोग रोते हुए देखे गए, कुछ लोग एपिसोड्स के बाद चुप हो गए। ये वो ड्रामाज हैं जो आप एक बार शुरू करो तो खत्म होने पर एक अजीब सा खालीपन फील होता है। सब्सक्राइब जरूर कर लो और घंटी दबाओ क्योंकि ऐसी लिस्ट्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। नंबर 7 पर है माँ। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 16 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ और मंडे से फ्राइडे रोज रात 9 बजे आता है। कास्ट में आयना आसिफ लीड में है, साथ में हारिस वहीद, सुनीता मार्शल, मोहम्मद अहमद और अली खान हैं। आयना आसिफ, जिन्होंने पिंजरा और परवरिश में अपना लोहा मनवाया, इस ड्रामा में वो रोल कर रही हैं जो उनके करियर का शायद सबसे इमोशनली डिमांडिंग काम है। कहानी है एक माँ की जो अपनी छोटी बच्ची को छोड़ जाती है और फिर उस बच्ची की जिंदगी उस दर्द के साथ, उस खाली जगह के साथ कैसे बनती और बिखरती है। ये ड्रामा डायरेक्टली माँ की मोहब्बत के उस पहलू पर बात करता है जो पॉजिटिव नहीं, वो एब्सेंस, वो बेवफाई, वो डर के साथ जीना। मेरा ऑनेस्टली मानना है कि आयना आसिफ ने इस ड्रामा में वो रेंज दिखाई है जो पहले नहीं दिखी थी और जो लोग अपनी माँ के साथ कुछ कॉम्प्लिकेटेड फील करते हैं वो इस ड्रामा में खुद को देखेंगे। नंबर 6 पर है कफील। ARY डिजिटल पर 15 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ, बार बार मंडे और ट्यूसडे रात 8 बजे आता रहा और अप्रैल 2026 में अपने 34 एपिसोड्स के साथ कंप्लीट हो गया। IMDb पर इस ड्रामा की रेटिंग 8.85 है, जो पाकिस्तानी ड्रामाज में काफी ऊपर की बात है। कास्ट में इम्माद इरफानी और सनम सईद लीड में हैं, काशिफ महमूद, मुनज़्ज़ा आरिफ और अरीका हक सपोर्टिंग में हैं। इम्माद इरफानी ने कफील का रोल किया, एक ऐसा मर्द जो गिल्ट और जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ है। उसके पास्ट के फैसले उसकी जिंदगी को और उनके प्यार करने वालों की जिंदगी को आज भी शेप कर रहे हैं। सनम सईद ऑपोजिट हैं और ये दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि सीन्स बिलीवेबल लगते हैं, थिएट्रिकल नहीं। उमेरा अहमद का नाम इस ड्रामा की स्टोरी पर है, वो राइटर जो पाकिस्तानी ड्रामा में रियलिज्म को मेलोड्रामा से अलग रखना जानती हैं। कफील वो ड्रामा है जो आपको रात को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जिम्मेदारी सच में इतनी भारी होती है। नंबर 5 पर है बस तेरा साथ हो। ARY डिजिटल पर 4 मई 2026 को शुरू हुआ, रोज मंडे और ट्यूसडे रात 8 बजे आता है। कास्ट में फरहान सईद, सना जावेद, जोया नासिर, सबा हामिद, सलमान शाहिद, हारिस वाहिद और शगुफ्ता एजाज हैं। सबके सब एक्सपीरियंस्ड और प्रूवन आर्टिस्ट्स। कहानी है अनस की, जिसने अपने वालिदैन को एक एक्सीडेंट में खोया और फिर अपने चचा के घर में पला, मगर घर का वार्मथ कभी नहीं मिला। वो घर में मुलाजिम की तरह काम करता है, इंसल्ट लेता है। दादा उसे चाहते हैं मगर खुद कमजोर हैं और अनस चुपके चुपके सब सहता रहता है। तब आती है अनसा, सना जावेद, एक ऐसी लड़की जो खुद भी अपने भाई के जुल्म में है मगर उसके बावजूद आवाज उठाती है। जिस टीजर में फरहान सईद अपने पेरेंट्स के साथ एक लविंग सीन में नजर आता है और फिर रिवील होता है कि वो अकेला है, वो मोमेंट ही काफी है ये समझाने के लिए कि ये ड्रामा इमोशंस को सीरियसली लेता है। ये लेट सायरा रजा का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है जिनके नाम पर मेरे हमसफर था और ये जाना जाता है। नंबर 4 पर है जंजीरें। हम टीवी पर 29 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ, हर बुधवार और जुमेरात रात 8 बजे आता है। कास्ट में सजल अली, अमीर गिलानी, एहसान खान, दानियाल जफर और मोमल शेख हैं। ये फरहत इश्तियाक का स्क्रिप्ट है जिन्होंने हमसफर और उड़ारी लिखे। सजल अली ने राबिया का रोल किया है, एक ऐसी लड़की जो अपनी ऑर्गेनिक ढाबा चलाती है, अपनी जमीन पर खुद काम करती है, किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। अमीर गिलानी मुदस्सिर हैं, वो राबिया पर दिल हारते हैं और दोनों की केमिस्ट्री पहले सीन से फील होती है। एहसान खान एंटागनिस्ट की तरह हैं और वो भी इतनी सटलिटी के साथ कि आप उनसे नफरत करते हुए भी उनके सीन्स एंजॉय करते हो। जंजीरें सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, ये फ्यूडल सिस्टम, खानदान की पॉलिटिक्स और औरत की खुद मुख्तारी के बारे में बात करती है। प्रीमियर एपिसोड ने हम टीवी का डिजिटल व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ा, 3-4 एपिसोड्स में मिलियंस व्यूज। ये ड्रामा अभी चल रहा है और अभी शुरू करना वक्त की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। नंबर 3 पर है मुअम्मा। हम टीवी पर 24 दिसंबर 2025 को प्रीमियर हुआ और 2026 में ये पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री का पहला सही साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन गया। IMDb पर 8.7 रेटिंग है।
कास्ट में सबा कमर, उस्मान मुख्तार, अली अंसारी, अनुशे अब्बासी और नबील जुबैरी हैं। सबा कमर ने जहां आरा का रोल किया है, एक मिस्टीरियस खातून जो एक बड़ी पुरानी हवेली में रहती हैं, डिजाइनर केक्स बनाती हैं, जमीन किराए पर देती हैं और सब ठीक लगता है। मगर जहां आरा खुद एक ऐसा पजल है जिसके पीसेस स्लोली सामने आते हैं और हर रेवलेशन के बाद आपकी सोच बदल जाती है। उस्मान मुख्तार शाहजहां बन के आते हैं और उनका आना पूरी स्टोरी का डायरेक्शन बदल देता है। जब जहां आरा का बचपन का ट्रॉमा स्क्रीन पर खुलता है, वो एपिसोड सोशल मीडिया पर पूरी रात ट्रेंड करता रहा। मुअम्मा ने प्रूव किया कि पाकिस्तानी ड्रामा सिर्फ रोमांटिक ड्रामाज नहीं बना सकता, वो डार्क, लेयर्ड और साइकोलॉजिकली ग्रिपिंग भी हो सकता है। पर्सनली मुझे लगता है सबा कमर के लिए ये करियर डिफाइनिंग रोल है। नंबर 2 पर है मेरी जिंदगी है तू। ARY डिजिटल पर नवंबर 2025 में शुरू हुआ और 22 मार्च 2026 को 34 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ। लास्ट एपिसोड ने YouTube व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कास्ट में हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान लीड में हैं। हानिया आमिर ने आयरा, एक प्रिंसिपल्ड हार्ड वर्किंग डॉक्टर का रोल किया और बिलाल अब्बास ने कामयार, एक ऐसा बंदा जो बाहर से लाइट मगर अंदर से काफी हैवी है। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी रियल थी कि इंडिया, टर्की, UAE, मलेशिया और आजरबाईजान तक लोग रात को जाग के एपिसोड्स देखते थे। कहानी में एक ऐसी दोस्त आती है जिसने दोनों के बीच दीवार बनाई और आयरा को फील कराया कि शायद मोहब्बत काफी नहीं होती। जब आयरा डिसाइड करती है कि वो कंट्री छोड़कर चली जाएगी, वो सीन साइलेंस से भी ज्यादा बोलता है। और कामयार का वो सीन जहां वो पहली बार अपनी गलती मानता है, बिना ओवर एक्टिंग के, बिल्कुल ही ग्रोन मैन की तरह। उस सीन के बाद फैंस ने घंटों क्लिप्स शेयर किए। ये ड्रामा कंप्लीट है और अगर आपने मिस किया है तो वीकेंड का एजेंडा सेट करो अभी। और नंबर 1, गुलाम बादशाह सुंदरी। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जनवरी 2026 में शुरू हुआ और अब 36 से ऊपर एपिसोड्स कंप्लीट कर चुका है। कास्ट में इमरान अशरफ, जावियार नोमान एजाज और हिना आफरीदी हैं। नंबर 1 पर ये इसलिए है क्योंकि इस ड्रामा ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग के साथ पावर, लव, बिट्रियल और इज्जत सब कुछ एक साथ उठाया और उठाया कन्विंसिंगली। इमरान अशरफ ने गुलाम का रोल किया, नाम से गुलाम मगर रूह से एक पूरा बादशाह। दुनिया हर तरफ से दबा के रखने की कोशिश करती है, राइवल्स, घर के अंदर के तूफान और वो लोग जो चाहते हैं कि ये बंदा झुका रहे, मगर गुलाम कभी नहीं झुकता। और यही चीज इस कैरेक्टर को अनफॉरगेटेबल बनाती है। इमरान अशरफ ने इतनी जान डाली है इस रोल में कि हर सीन रियल लगता है। वो सिर्फ एक्ट नहीं करते, वो जीते हैं उस कैरेक्टर को। जावियार नोमान एजाज साहब के बेटे हर एपिसोड में अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं और ये बताते हैं कि इंडस्ट्री में उनकी अपनी जगह होगी। हिना अफरीदी की स्क्रीन प्रेजेंस, वो सीन जो उनका नहीं होता, वो सीन भी उन्हें याद करता है। जंजबील आसिम शाह के डायलॉग इतनी शार्प हैं कि क्लिप सीधी वायरल होती हैं। इस ड्रामा को नंबर 1 रखने की वजह ये है कि ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, ये आपको कुछ फील कराता है जो वक्त के साथ फीका नहीं होता। ये थे 2026 के 7 मोस्ट इमोशनल पाकिस्तानी ड्रामाज। कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है या कौन सा आपने देखा है, नीचे जरूर बताओ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लो। अल्लाह हाफिज।